राधे राधे भक्तों, विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के मातम को के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजय एकादशी का व्रत किए गए को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह लक्ष्मण तथा उनकी सेना सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार श्री रामचंद्र जी से कहा। और श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी की जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अत्यंत अगाध और भयंकर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे? लक्ष्मण बोले, महाराज, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी द्वीप पर बकदालव नाम के मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बकदालव ऋषि के पास गए। मुनि से उनसे पूछा, श्री रामचंद्र, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? श्री रामचंद्र बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालव नामक ऋषि बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। राजन, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पलव रखकर वेदिका प्रस्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। राजन, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। बेटा, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विजय एकादशी व्रत की कथा का सार। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामना पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को
कर केतन फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलो एकादशी माता की जय, 11 माता की जय।